अभी हम जो है निकिता बहन के घर पे मौजूद हैं। यहाँ पे इनके परिवारजन हैं, पिताजी हैं, मामा जी हैं, इनके नाना जी हैं। देखिए, न्यूज़ रिपोर्टिंग का उद्देश्य क्या है? आएंगे, न्यूज़ बना के लेके जाएंगे, उसको चलाएंगे, लेकिन उसके बाद उसका जो है फल क्या निकलना है। हमारा जो उद्देश्य है लास्ट मोमेंट तक लड़ना है, परिवार का साथ देना है। यही मेरी गुजारिश रही है हमेशा हमारी ऑडियंस से। अभी जैसे कि हमने एसडीएम से जो वार्तालाप करी, जो एसीपी से बातचीत करी है, तो हम बस परिवार को यही बोलना चाहते हैं, रॉयल सोल्जर परिवार के माध्यम से, कि हर तरीके से, चाहे वो जनता का साथ हो, मैन पावर हो, किसी तरह की कोई भी, जितनी भी हमारी क्षमता है, हम परिवार के बिल्कुल साथ में हैं सर। और बड़ा ही दुख है इस बात का कि सरेआम ये सब चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी वीकनेस है। मतलब कॉलेज के बाहर बाउंड्री के साथ बच्चे एग्ज़ाम दे के निकल रहे हैं, ना तो वहाँ पे कोई पीसीआर है, ना ही वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वो तो लकीली सामने वाले एक स्कूल में सीसीटीवी फुटेज थी जहाँ से सारी चीज़ें रिकवर हो गई हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके साथ जिस परिवार का जाता है वही दुख समझ सकता है। हम आगे सांत्वना दे सकते हैं। परिवार आप देख सकते हैं किस तरीके से सदमे। और वो बच्ची जो थी बहुत ही लायक थी, वो खुद एक डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कर रही थी, उसके सपने सारे टूट गए, परिवार के भी सारे सपने टूट गए। लेकिन ऐसे लोगों को, जो कि इंसान की खाल में भेड़िए समाज के अंदर, ऐसों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून सज़ा देता तो ठीक है, वरना हम हर तरीके से परिवार के साथ हैं। तो निकिता के मामा जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम आपसे बस दो बातें जानना चाहते हैं। नंबर एक, निकिता के बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। बड़ी होनहार थी हमारी बहन। वो क्या उसके सपने थे, क्या वो करना चाहती थी, क्या उसका ड्रीम था? निकिता पढ़ने में शुरू से ही अपनी क्लास की टॉपर रही है। 12वीं में 95% सीबीएसई बोर्ड से उसने लिए थे। उसके बाद अब 3 साल से वो लगातार अपनी क्लास टॉप कर रही थी, बीकॉम ऑनर्स कर रही थी। उसके सपने थे कि मैं सेना, मेन था सेना में लेफ्टिनेंट ज्वाइन करूं, मैं एनडीए क्लियर करूं, और उसके साथ उसकी तैयारी आईएएस की भी थी कि मैं आईएएस भी करूं। तो उसको रात 1 बजे 2 बजे तक पढ़ना उसका रूटीन में रहता था। और उस बच्ची के सपने तो सपने ही रह गए, क्योंकि धूल दूसरित हो गए हैं अब। तो उसमें तो अब होनहार, इससे ज़्यादा और क्या कहें उसके बारे में, कि बच्चा चला गया हमारा। देखिए, बच्चा भी तो चला गया, बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन बाकी किसी और के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए क्या सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमेशा से आवाज़ें उठती हैं जब भी कोई ऐसा काम होता है, जब किसी माँ बहन बेटी के साथ कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, तो आवाज़ें उठती हैं, जन आंदोलन सड़कों पे उतर आता है कि ऐसा कानून बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? कब बनेगा ऐसा कानून? कब घर से निकलने वाली माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित, अपने आप को 100% सेफ समझ के बाहर निकलेंगी? और जहाँ तक कि मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। कितना सोसाइटी में रहने वाले हम सब लोग इस बात का इनिशिएटिव लेते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा था, कितना हम सामने जाके उसको बचाते हैं, उसके बारे में आवाज़ उठाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो परिवार ने जैसा कि बोला, बड़ी हुनर थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन अचानक जिस तरीके सब चीज़ें हो गई, सारे सपने टूट गए, परिवार के भी और वो भी। परिवार से मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसा कि 2 साल पहले ही सब चीज़ें सामने आई थी। कई बार देखिए, कोई मीडिया में कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि पहले हुआ था तो क्यों छोड़ दिया गया। लेकिन जब परिवार के सामने बातें आती हैं, परिवार को अपने समाज के बारे में बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जो लोग दोषित प्रवृत्ति के हैं, उनके साथ कोई भी सख्ताई नहीं बरतनी चाहिए, ना उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, जैसा कि आप बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल इस केस में देख सकते हैं। सर, 2 साल पहले ही जो बातें हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। जब आपने एक्शन लिया तो पुलिस की तरफ से इस चीज़ों को रोक दिया गया था, या आपका कुछ म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, क्या हुआ था? सर, इस मामले में 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि जब यह हादसा हुआ, तुरंत ही पुलिस एक्शन हुई और बिटिया को उसके घर से लेके आ गए। तो लेके आने के बाद घर पे तो उन्होंने यही बात की थी कि एक काम करो, मुस्लिम बन के शादी कर लो तुम। उसकी माँ ने भी ये वर्डिंग बोल दी थी उस बिटिया को कि तुम मुसलमान क्यों नहीं बन जाती, इससे शादी कर ले। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही पुलिस लेके आई, मुकदमा दर्ज किया, उसको आरोपी को भी लेके आई थी, तो उसके घर परिवार वाले काफ़ी लोग हमारे यहाँ आ गए, हमारे सब बुजुर्ग इकट्ठे हो गए, और उन्होंने कहा कि समाज में बच्चों की बदनामी हो जाएगी, जीवन खराब हो जाएगा इनका, और आगे से ऐसी गलती आपके साथ नहीं होगी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने भी कंप्रोमाइज़ कर लिया। मैंने कहा चलो जी, आप सब कह रहे हो तो आगे से कोई हरकत ना करे तो ठीक है, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो उस परिस्थिति को देख के कंप्रोमाइज़ कर लिया हम सब ने। ओके, पुलिस ने तो कार्रवाई करी 1 घंटे में। अच्छा, पुलिस की इसमें क्या बीच में 1 घंटे में पुलिस की इसमें जो कार्रवाई रही है, ये जो पिछले 2 साल के और आपके जो बीच में जो पीरियड रहा है, इसके बीच कुछ ऐसी फ़ोन कॉल्स है, कुछ ऐसा और कुछ ऐसी
बातें हुई जो उसने परेशान करने की कोशिश की हो बीच में बच्ची को? परेशान तो करता था ये, कभी कभार लड़की ने एक आध बार कहा था, तो हमने कहा था उसके घर वालों से बात कर लेते हैं, हम जाएंगे किसी दिन उनको कह देंगे, तो ये बात आगे नहीं। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि बिटिया के साथ इस तरह का हादसा ये हो जाएगा। उससे 2-4 दिन पहले भी इसने बोला है कि तुम मेरे साथ निकाह कर फटाफट मुस्लिम बन के, तो उसने मना कर दिया है। फिर ये नोटिस में हमारे में आई 1 आध दिन बाद, तो हम बोले मैंने कोई बात नहीं जाएंगे, हमने थोड़ा हल्के में ले लिया इस बात को। बस उसके बाद उस दिन ये कॉलेज पे पहुंचा है, तो इसने कहा कि मेरे साथ चलना है कि नहीं चलना है, तुझे शादी करनी है तेरे से, इसने मना किया। तो फिर आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि उसने अपहरण की कोशिश, दरवाजे से खींच ले गया था, और जब नाकामयाब रहा तो गोली मार के हत्या कर दी है उसने। समाज के लिए तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर बेटियों को सुरक्षित रखना है, तो हर बेटी के लिए, हर घटना के लिए आप वीडियो क्लिप मत बनाइए, उस पर एक्शन लीजिए। वहाँ पे आते जाते लोग भी अगर मोटरसाइकिल सामने डाल देते, अगर उनका थोड़ा पीछा कर लेते, हथियार डाल चुके थे वो, तो तुरंत ये निकिता की जान भी बच सकती थी। वहाँ पे अगर पीसीआर होती तो भी जान बच सकती थी। तो मेरा ये कहना है कि समाज जो मूक दर्शक आज बना हुआ है, तो आज निकिता के लिए, कल को दूसरी निकिता के लिए भी आपको बैठना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आज प्रवृत्ति ये हो गई है कि कोई भी विरोध करना नहीं चाहता, सब वीडियो क्लिप बनाएंगे या देखेंगे खड़े होकर। लेकिन इसके लिए आप लोगों को हिम्मत करके खड़ा तो होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा, हमारे साथ यहीं परिवार से एक और सज्जन मौजूद हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम? मुकेश राणा है मेरा नाम। जी मुकेश जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से एक निवेदन, और एक समस्त राजपूत समाज की तरफ से और एक समस्त हिंदू समाज की तरफ से मैं मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री जी अपनी कानून व्यवस्था को इस हिसाब से, हरियाणा में जो जंगल राज चल रहा है, जो बहन बेटियाँ सुरक्षित हमारी नहीं हैं, उस पर आप गौर करिए कि भाई बेटियों के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे ये जो खुलेआम जो घूम रहे हैं कुत्ते टाइप के लोग, इनकी जो शर्म नाम की जो चीज़ नहीं है। ये कांग्रेस का पूर्व एमएलए का भतीजा है, मैं आपको भैया जी बता दूं। ये कांग्रेस सरकार ने या पूर्व सरकार जो रही हैं, उन्होंने इनको लाइसेंस दे रखे हैं क्या इस बात के? ये क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं? या तो ये सरकार इन पे अंकुश लगाए, और अंकुश नहीं लगाते तो बहन बेटियों की रक्षा करना ये क्षत्रिय समाज और ये हिंदू समाज हजारों साल पहले से जानता है बहुत अच्छे से। सब समाज के पास रोटी भी नहीं बनी है, सब चूल्हे भी नहीं चले हैं, इस हिसाब से लोग बड़े दुखी हैं जी। बस हम तो आपके माध्यम से आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं कि भाई रोहल सोलन जो चैनल है ये आई और इस खबर को मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी उनको पहुंचाया जाए, और ऊपर तक भी आप इसको भेजने का कष्ट करें, हम आपके आभारी रहेंगे जी। इसमें आभार वाली कोई बात नहीं है, हमेशा से देश को अपने परिवार समझाया, और जब भी कोई इस टाइप की कठिनाइयाँ आती हैं, चाहे सुदीक्षा भाटी का मामला हो या फिर अमन बैसला का मामला हो या फिर ये आज इस बहन का मामला हो, हमेशा से रॉयल सोल्जर तैयार है हर किसी को इंसाफ के साथ उसके कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़े होने के लिए। और मैं अंत में एक बात बोलना चाहता हूँ कि परिवार को किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता है तो हम आपके साथ हैं, आपको नंबर दे के जाएंगे अपना। लगता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, कुछ ढिलाई बरती जा रही है, तो इतना है कि हमारे साथ जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं वो हमेशा परिवार के साथ, रॉयल सोल्जर परिवार के साथ हैं, और ज़रूरत पड़ने पे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। धन्यवाद। ओके, अभी उस कॉलेज के गेट के ठीक सामने कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, एक बार उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, यूथ का पूरा एक ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो यूथ से हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप अभी यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सर, उसका उद्देश्य ये है कि हमारी बहन को इंसाफ चाहिए, और इंसाफ ऐसे मिलेगा ना कि सीधा गोली, जैसे उसने हमारी बहन को दिन दहाड़े मारा था, उसको भी लाके दिन दहाड़े मार दो, सिंपल बात है बस। इसमें बेटा आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, और क्या, कल को तो उस लड़के ने ऐसा किया है, फिर आगे आने वाले दिनों में कोई और ऐसे करेगा, अगर उसके खिलाफ उसकी जगह सही एक्शन नहीं लिया गया, उसकी जगह हम में से कोई अरेस्ट कर लिया, कुछ दिनों बाद उसे छोड़ देंगे। सर उसकी तो आपको ऐसा लगता है कि पुलिस उसको छोड़ देगी, ऐसा आपको कैसे क्यों लगता है? ओके, अभी हमारे साथ जो है बल्लभगढ़ के एसीपी साहब भी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, जैसे कि एसडीएम साहिबा ने भी बयान दिया है। सर, जनता ही जानना चाहती है, इस टाइप से खुलेआम लोग आ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लड़कियों को कॉलेज में स्कूल में सेफ़ नहीं है, मतलब कोई भी सेफ़ नहीं है,
तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इस मामले में जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया जा रहा है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़? जो भी वारदात हुई थी उसके हमने दोषी तुरंत ही अरेस्ट कर लिए थे विद इन 5 और 6 आवर्स में। ओके। और जो भी इसमें वेपन तो पहले ही मिल गया था, गाड़ी जो इस्तेमाल हुई थी वो भी हमने रिकवर कर ली। ओके। और आगे भी जो भी एविडेंसेस और आएंगी इसको केस को अच्छे से तरह से पैरवी किया जाए। ऑलराइट। तो एसीपी साहब कह रहे हैं इसको जो है बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है वो लास्ट मोमेंट तक ऐसे लोगों को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए उचित रहेगी। ओके, तो अभी बल्लमगढ़ के उसी स्पॉट पे खड़ा हूँ जहाँ पे निकिता को सरेआम जो है गोली मार दी गई थी। इस मामले में थोड़ा सा पूछताछ करना चाहेंगे हम यहाँ की एसडीएम से। चलते हैं एक बार उनके पास, उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में थोड़ा बहुत। ओके, अभी हमारे साथ यहाँ पे बल्लभगढ़ एरिया के जो एसडीएम है वो मौजूद हैं और हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे जो जनता में जो आक्रोश है इस बात को लेकर कि महिलाओं की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के नाम पे जो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेके काफ़ी आक्रोश है जनता में। और जैसा कि आपको इस पूरी हिस्ट्री में पता चला पहले से क्या बैकग्राउंड था, क्या हुआ, अभी जो अरेस्टेशन हुई है उसके बारे में नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब तक क्या कार्रवाई की है, एसडीएम साहब से थोड़ा बहुत इस बारे में हम जानना चाहेंगे। बताएं मैम, अभी जो कल गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तारी के बाद अभी जो जनता में आक्रोश है उनको कुछ जो भी फैमिली से बातें हुई हैं, इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी होगा? देखिए, हमारी टीम ने इस पर स्विफ्टली एक्शन लिया था जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया था। दोनों क्रिमिनल्स को राउंड अप कर लिया, जो अक्यूज हैं उनको राउंड अप कर लिया गया था। ओके। और जो कार थी वो भी जब्त कर ली गई थी, वो भी बरामद हो गई। तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो स्पीडली चल रही है और उसी स्पीड से चलेगी, उसके लिए मैं आश्वस्त करना चाहूँगी सब। धन्यवाद मैम। तो एसडीएम महोदय ने अभी जो बयान दिया है वो यही कह रही हैं कि वो आश्वस्त करना चाहती हैं जनता को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर कि जो भी उनका प्राथमिक जो भी स्टेप था उसको ले चुके हैं और जो भी रीजनेबल धाराएं बनती है उसके अकॉर्डिंगली उचित कार्रवाई की जाएगी। ओके, तो अभी मैं बिल्कुल पॉइंट टू स्पॉट पे हूँ जहाँ पे उस बच्ची को, निकिता को, जहाँ पे गोली लगी थी, यही वो एग्जैक्ट स्पॉट था। इस बारे में हम जानना चाहेंगे यहाँ के लोकल जो रेजिडेंट हैं उनसे। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है, मैं यहीं से लोकल हूँ। मेरा घर यहाँ से कोई 200 मीटर दूर है और बहुत डर और भय का माहौल है जब से मर्डर हुआ है। क्योंकि रीज़न क्या है, देखो सिंपल सी बात है, ये अग्रवाल कॉलेज का गेट है, मैं चाहूँगा आप दिखा दें एक बार उनको। ये गेट है, यहाँ से 50 मीटर दूर भी नहीं है गेट, ये 20 मीटर। वहाँ से लड़की पेपर दे के आ रही थी और यहाँ पे उन्होंने गाड़ी लगा रखी थी अपनी यहाँ पर, और यहाँ से वो उसको गाड़ी में जबरदस्ती बैठा रहे थे। बैठा के उन्होंने क्या किया, यहाँ से वो लड़की भागने लगी कि मैं तो नहीं जाऊँगी तेरे साथ, भाई क्यों जाऊँ। तो उसको उन्होंने रिवॉल्वर निकाली, यहाँ पे गोली मार दिया। उन्होंने चेक किया, देखो यहाँ पर ना कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। बहुत पुराना कॉलेज है और ये बल्लभगढ़ का इकलौता कॉलेज है, लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई कैमरा यहाँ पे लगा नहीं हुआ। तो उन्होंने चेक कर लिया, स्कूल कॉलेज का कोई कैमरा नहीं है। लेकिन वो ये भूल गए लेकिन वो ये भूल गए कि यहाँ पे सामने एक डीएवी स्कूल पे जिसमें कैमरे लगे हुए हैं, और वो कैमरा है जिसमें मैं आपको आप दिखा दें, जिसमें ये सीसीटीवी फुटेज जो सारा इसमें रिकॉर्ड हुआ है, और जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो इस कैमरे की है सारी। अच्छा, वो इस कैमरे की और डीएवी स्कूल का कैमरा है ये। तो ये है वो कैमरा जो कि आप अभी सोशल मीडिया पे जो फुटेजेस देख रहे हैं उसी सीसीटीवी कैमरे का लिया हुआ है। क्योंकि कॉलेज में कोई कैमरा नहीं था, कॉलेज के बाहर कोई कैमरा नहीं था, लेकिन ये डीएवी कॉलेज का मेन गेट है, इसमें इन्होंने कैमरा लगाया हुआ था। तो इसका जो कैमरे का जूम इन है उससे वो लड़की जो सामने दिखी कि मर्डर होते हुए। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं बल्लभगढ़ का रहने वाला हूँ, यहाँ पे लोकल हूँ मैं, यहाँ से मैं यहीं पे रहता हूँ, और इतना डर और भय का माहौल है। हमारे घर में भी लेडीज़ हैं और भी बच्चे हैं, तो ऐसे होगा तो लोग उठा के ले जाएंगे, कैसे काम चलने वाला है बताइए। मैं खुद यहाँ का लोकल रेजिडेंस हूँ, मुझे खुद से इतना डर और भय का माहौल है। कल से बच्चे घर से बाहर निकल रहे, कैसे निकलेंगे घर से बाहर आप बताओ जरा। कुंडे उठा के ले जा रहे हैं, किसी को भी रिवॉल्वर मार दे रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं। तो हैदराबाद में इनकाउंटर हुआ था, पुलिस ने इनकाउंटर क्यों नहीं करा? वैसे तो इतनी अच्छी पुलिस है हमारी, तो इनकाउंटर क्यों नहीं करा? हैदराबाद में इनकाउंटर करके आए थे ये लोग, कर देते इनकाउंटर, भाई लेके भाग रहे थे। कौन से वो देश के समाज सेवी हैं, उनको बैठा के क्या करेंगे, मेडल देंगे? कुछ नहीं होने वाला, सबको पता है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है 3 दिन से धरना हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको पता है कुछ नहीं होने वाला सिस्टम, क्योंकि यार लिपापोती चल रही है। ये सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूँ सारी कहानी। जो आरोपी है मेन, उसके दादा हरियाणा के गृह मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। मेवात से पहले पापा एमएलए थे, फिर वो गृह मंत्री बने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसके चाचा एमएलए बने कांग्रेस से, अभी उसके चाचा का लड़का है वो एमएलए है। तो उनको पता है कुछ होने जाना है नहीं उनका। अभी कुछ दिन जेल में रहेगा, 1-2 साल में जमानत हो जाएगी उसकी, हाईकोर्ट जमानत ले लेंगे, पैसे वाले लोग हैं, उसके बाद जिंदगी भर जमानत चलती रहेगी उनकी बाहर आज तक भी, उसके बाद कुछ होना नहीं है।
तो ये जो जनता है ना, इसमें आक्रोश है। कल आप आएंगे, आपने देखा होगा पूरा बल्लभगढ़ जीटी रोड जाम कर रखा था लोगों ने। तो वो कोई नेताओं की भीड़ नहीं थी जो आके वहाँ पे हलवा पूरी खाने आई थी वहाँ पर, या दारू पी के आई थी। वो आम जनता थी बल्लभगढ़ की जो वहाँ पे गई थी धरना देने के लिए, क्योंकि भैया आम जनता की पता है कि हमारी सुरक्षा खतरे में है, हमें पता है हम खतरे में हैं। ऐसे कोई भी गुंडा आएगा, उठा के भाग जाएगा, किसी को गोली मार देगा, बोलेगा गाड़ी में बैठ मेरे साथ, नहीं तो गोली मारूंगा। अब कल को किसी को बैठाया, कोई लड़की बैठ ही जाएगी गाड़ी में, गोली खाने से अच्छा ही है बेचारी, क्या करती है। और गोली खा के वो लड़का उसको पहले किडनैप कर चुका था एक बार, तो क्यों नहीं पुलिस ने कोई एक्शन लिया, उसको दफा कर दिया मामला। अपहरण का केस बनता था, इन्होंने नहीं करा केस दर्द भी हुआ, को छोड़ दिया उसके बाद उन्होंने। लेकिन उसके बाद भी अगर उसको लेके जा रहा था तो और भी लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। रीज़न क्या है, सिंपल सी बात है कि वो उनको लगा कि दबंग है, तो कोई क्या करेगा, आम जनता क्या करेगी। तो जनता जो यहाँ पे बैठी हुई है ना, ये कोई हलवा पूरी खाने वाले नेताओं की भीड़ रैली नहीं है, ये आम जनता है जो परेशान है, आक्रोश है। लोकल है यहाँ के, सब लोग लोकल है, उनको पता है कि अभी क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या हुआ है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी दबंग आएगा, एमएलए का भैया आएगा, बोले गाड़ी में बैठनी तो गोली मारूंगा मैं, यही हो रहा है देश में। और क्या हो रहा है यहाँ पर, अब बोलते हैं माइनॉरिटी खतरे में, माइनॉरिटी मेजोरिटी का मुझे नहीं पता कौन खतरे में क्या खतरे में, ये तो आप लोग देख सकते हैं, समझदार है क्या खतरे में क्या नहीं खतरे में। लेकिन पूरे बल्लभगढ़ में इस टाइम बहुत डर का माहौल है और बहुत भय का माहौल है। बच्चे तो क्या, लेडीज़ तो कोई घर से बाहर निकल नहीं रही है जब से ये कांड हुआ है। और पुलिस ने पकड़ तो लिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब पकड़ लिया था आपने उनको, वो भाग रहे थे, राजस्थान बॉर्डर पकड़ा इन लोगों ने, उसको SIT लगा दी कमिश्नर साहब ने हमारे, बहुत अच्छे। चलो कमिश्नर साहब आ रखे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं काफ़ी, 5 घंटे में उन्होंने पकड़ लिए। लेकिन पकड़े करेंगे क्या उनका, ये जमानत हो जाएगी, बात खत्म। जनता को तो ये पता है कि जमानत होने वाली है उनकी, 2 साल 4 साल जेल रहेंगे, मामला ठंडा होने वाला है, छुट्टी, नेताओं के चक्कर लग रहे हैं, बंद हो जाएंगे चक्कर लगने सारे, उसके बाद क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो उनका तो कुछ बिगड़ना नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है। कल वो दिखा रहे थे आज तक वाले, मैं देख रहा था उस न्यूज़ चैनल पे, उनका वो आराम से बैठ के हुक्का पी रहे हैं, वो तो आराम से, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, उनका भाई जेल में गया, कुछ मर्डर कर दिया उसने कुछ भी। तो ये सब चीज़ें ना, लोगों को सिस्टम को बदलना होगा, नहीं बदलेंगे तो जनता सड़क पे आ जाएगी, जैसे कल आई थी आगे आएगी, तो फिर जनता सुधारेगी इनको। धन्यवाद। ओके, अभी कॉलेज के ठीक सामने जो 1-2 रेजिडेंट्स है और यहाँ पे एक स्टेशनरी शॉप भी है, एक बार इनसे चल के बात करते हैं, अगर इस बारे में वो कुछ बता पाते हैं तो। अक्सर केस कच्चे से भी पड़ जाते हैं कि लोग सामने देख के भी गवाही नहीं देते, देखते हैं कि जनता क्या कहती है। अच्छा, कल ये जो हादसा घटा है सरेआम, पूरा देश इस बात की निंदा कर रहा है, आप लोगों के बिल्कुल सामने घटा है। आज किसी और की बहन बेटी है तो कल को हमारी भी हो सकती है। आप लोग भी यहाँ पर थे जब ये मंजर हुआ था, उस समय आप थे? आप यहाँ पे नहीं थे क्या? शॉप बंद थी आपकी? शॉप बंद हुई थी, अभी वही तो है ना, इसको लगा के भाई साहब क्यों हमारे ऊपर तक वो, जब मैं था ही नहीं। अच्छा, बेटा बैठा हुआ था, उसको पता नहीं था, जब वो हादसा उस तरफ हुआ था, मोबाइल में वो टीवी देखते रहते। अच्छा, कुछ पता ही नहीं चला, आवाज़ भी नहीं आई? ये बाइक ही ऐसी चल रही है कि ना तो ऐसे पता लगे कि वो वहाँ हो रहा है या बाइक भटक कर रही है। अच्छा, उसमें कुछ भी ना पता लगे, बालक और मोबाइल में लगे रहे हर समय। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। सामने जो बैठे हैं, अब इसमें ना ये भी चीज़ आता है कि पब्लिक बिल्कुल इनिशिएटिव लेती नहीं है। अच्छा, ये मैम भी आ रही हैं यहाँ पे हमारे साथ, जो है बिल्कुल कॉलेज के ठीक साथ में जो एक घर है, वहाँ पे हमारे साथ एक माता जी हैं यहाँ पे मौजूद, बहन जी हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि मैम, जब ये सारी चीज़ें हुई थी उसके बारे में आपको कब पता चला? शाम को पता चला भाई, हमें तो नहीं पता चला। शाम को पता चला? न्यूज, जब न्यूज में आई तब पता लगा हमें। अच्छा, तो आपके घर के ठीक सामने ऐसा कुछ हुआ था, गोली वगैरह की आवाज़? नहीं, मैं तो ये मेरी फ्रेंड है, मैं इनसे मिलने आई थी, मैं दूर रहती हूँ। अच्छा, तो मुझे तो न्यूज में पता लगा ऐसे कांड हो गया है। अच्छा, तो मैम आप तो पास में रहते हैं, कुछ आपको नहीं पता चला? कुछ भी आवाज़ नहीं आई, कुछ भी। अच्छा, गोली की आवाज़ भी नहीं आई? कुछ नहीं आवाज़ आई। ओके, वैसे न्यूज में वो वीडियो वगैरह दिखा रहे, आवाज़ वगैरह तो उसमें नहीं दिखा। वो CCTV का, उसमें आवाज़ नहीं होती। अच्छा, ठीक है, तो हमने तो वही चीज़ देखी न्यूज में और बाकी कुछ नहीं देखा। ठीक है, थैंक यू। भाइयों, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, या तो चुप्पी लगा के बैठे रहो या अपनी आवाज़ उठा दो। अगर आज सब इनके लिए चुप हैं तो अगला नंबर ही मत भूलेगा, किसी का भी हो सकता है। तो आवाज़ उठाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और हर एक लड़की का सहारा बनिए। जो रास्ते में किसी के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा हो, रुकना नहीं है, जाके उसकी हेल्प करनी है। वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार अगर आप चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। इस डिटेल्ड वीडियो की बाकी अगर अपडेट्स आते हैं तो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ। जय हिंद।